जगह हो रही है तुम्हारी ही चर्चे, परंतु यह चर्चा नकारात्मक है। ससुराल में आप रह रही हैं, आपको यहाँ से भेजा नहीं गया है कहीं। दिन रात काम कर रही हो, सुबह से रात तक एक पैर पे खड़ी हो सबकी सेवा के लिए। अपनी तरफ से हर फर्ज को निभाती हो तुम। कितनी सुंदर दिखती हो तुम, कितनी सुंदर बातें करती हो तुम। स्वादिष्ट व्यंजन बनाती हो, सबकी सेवा करती हो, पति का ख्याल रखती हो, सास ससुर की सेवा करती हो। कितना प्यार करती हो तुम अपने परिवार से। ससुराल में इस घर को तुमने स्वर्ग से भी सुंदर बना दिया। जहां भी कान देती हो तुम्हें तुम्हारी शिकायतें सुनने को मिलती है। मन दुखता है तुम्हारा। मैं सुबह से रात्रि तक खड़ी हूँ एक पैर पर, क्या नहीं करती इस घर के लिए, परंतु जहां भी तुम्हें कुछ सुनाई देता है वह तुम्हारी ही शिकायत है। चर्चा हो रही है तुम्हारी, परंतु सकारात्मक नहीं, नकारात्मक। दिल दुखता है तुम्हारा। मैंने आखिर ऐसा क्या कर दिया कि 24 घंटे इस घर में केवल मेरी ही शिकायत हो रही है। घर तो घर, सास बाहर जाती है तो पड़ोसियों से तुम्हारी शिकायत कर बैठती है। पति दफ्तर जाता है तो अपने दोस्तों से कहता है मेरी किस्मत ही खराब थी, मैं कैसी लड़की से शादी कर लिया। घूम फिर कर ये बातें तुम्हारे कान तक पहुंच ही जाती हैं। तुम्हारे बच्चों से भी तुमने कई बार ऐसा सुना है। किसी ने तुम्हारे बारे में ये कहा, किसी ने तुम्हारे बारे में वो कहा। मिला जुला कर तुम्हारी कुंडली में कौन सा ऐसा ग्रह है जो तुम्हें तारीफ लेने नहीं दे रहा। तुम्हारे हाथों में कौन सी ऐसी रेखा है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी तुम्हारी प्रशंसा नहीं हो रही। अर्थात आकर्षण कम है तुम्हारा, दूसरों को अपनी ओर मोहित करने की शक्ति कम है तुम्हारी। तुम जितना करती हो, कोई किसी के घर में किसी की वाइफ इतना भी नहीं करती है, परंतु उसकी बहुत प्रशंसा होती है, तारीफ होती है। यहाँ तक कि तुम्हारी तुलना किसी ऐसी औरतों से, लड़कियों से की जाती है जो तुम्हारे सामने सोने के बराबर है। तुम खूबसूरत हो, पढ़ी लिखी हो, मेहनती हो, कितना प्रेम करती हो सबसे, एक एक का ध्यान रखती हो, परंतु दिन रात तुम्हारी शिकायत ही शिकायत हो रही है। फिर क्या करें? ऐसे में कहाँ जाएं? किस एस्ट्रोलॉजर के पास जाए, किसे अपना हाथ दिखाएं, किसे अपनी कुंडली दिखाएं, कैसे अपना भाग्य संवारें, कैसे एक एक के हृदय में अपने लिए जगह बनाएं। आज छोटा सा प्रयोग लेकर आई हूँ मेरी बहनों। डरना नहीं है तुम्हें, घबराना नहीं है। ये ग्रह होते हैं जो इम्बैलेंस होते हैं, तुम्हारी आलोचनाएं शुरू हो जाती है। यही ग्रह जब बैलेंस होते हैं तुम्हारी प्रशंसा शुरू हो जाएगी। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं मेरे भाइयों, कैसी है मेरी बहनों? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ न बताएं तो पढ़ लेती हूँ आपका चेहरा भी। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। तुम बेटी थी, सबकी फेवरेट थी। अपने घर में तुम सबका ख्याल रखती थी और सब तुम्हें सर आंखों पर रखते थे। फिर पापा ने बहुत अच्छा लड़का ढूंढा तुम्हारे लिए। कितना अच्छा ससुराल है तुम्हारा, तुम्हारा ब्याह कर दिया गया। यहाँ क्या ऐसा हुआ कि तुम बैलेंस ही नहीं कर पा रही हो? तुम अपने तरफ से 100% सही हो। तुम मीठा बोलती हो, इतना अच्छा भोजन पकाती हो, सबकी सेवा करती हो। कहीं जाने की इच्छा हो, परंतु घर में कोई काम हो, अपनी इच्छाओं का त्याग कर देती हो। तुम्हें ऐसा लगता है छोड़ो, मैं अपनी खुशी बाद में देख लूंगी, अभी इस घर को मेरी ज्यादा जरूरत है। कभी त्याग करती हो पति के लिए, कभी त्याग करती हो बच्चों के लिए, कभी सास के लिए बहुत खुशियां छोड़ देती हो, परंतु यही लोग तुमसे खुश नहीं है, तुमसे प्रसन्न नहीं है। सीधा पूछा जाए तो कोई शिकायत नहीं है, परंतु जब भी तुम कान लगाती हो तुम्हें तुम्हारी शिकायत ही सुनाई देती है। अर्थात इसके कारण तुम्हारा मनोबल भी कम हो रहा है, तुम्हारा रहने का मन नहीं करता, इस रिश्ते को और आगे ले जाने का मन नहीं करता। तुम रोती हो, कितनी भी खुशी हो, कुछ अच्छा खाने का बनता हो, पर तुम्हें खुशी नहीं मिलती, तुम्हारा दिल दुखता है, क्योंकि तुमने अपनी शिकायत इतनी सुनी कि तुम्हारे कान पक गए हैं सुनते सुनते, और अब और नहीं सुनना चाहती हो। तब करो मेरा बताया एक छोटा सा प्रयोग।
तुम्हारा शुक्र इतना मजबूत हो जाएगा, तुम्हारा आकर्षण इतना बढ़ेगा। यही लोग जो दिन रात तुम्हारी आलोचना कर रहे हैं, दिन रात तुम्हारी चर्चा कर रहे हैं, यही लोग तुम्हारे पीछे पीछे घूमेंगे, तुम्हें अपना सारथी बना लेंगे। चलो ध्यान से सुनो, करना क्या है तुम्हें। प्रथम शुक्रवार से लेकर अगले शुक्रवार यानी 8 दिनों तक स्वच्छ जब रहना तभी करना ये। पीरियड्स के दिनों में खुलकर भी मत करना ये। मोगरे का फूल ले आना, थोड़ा सा बड़ी आसानी से फूल की दुकान में मिल जाती है, जहाँ सब फूल मिलते हैं वहां मिल जाएंगी, क्योंकि जरूरी नहीं इसका पौधा आपके घर में हो। मोगरे के कुछ फूल ले आना, 4-5 फूल ले आना शुक्रवार को। तुम्हें लाना है सब दिन, 8 दिन। 5 मोगरे का फूल ले आना और माता लक्ष्मी को अर्पित कर देना। माता लक्ष्मी का एक एकाक्षरी बीज मंत्र है श्रीम। इस श्रीम मंत्र का 108 बार जप करना। लाल सिंदूर माता लक्ष्मी को देना और यही लाल सिंदूर अपनी मांग में भरना और इन मोगरे के फूल को कलेक्ट कर लेना। जो भी सदस्य जिस कमरे में रहते हैं सबके कमरे में एक मोगरे का फूल छुपा कर रख देना। पति के कमरे में रख देना, पति के तकिए के नीचे रख देना सबसे अच्छा, सास के बेड के नीचे रख देना, चाहे किसी जहाँ पे ससुर जो बुक पढ़ते हैं उस बुक के अंदर डाल देना। जहां से भी तुम्हें शिकायत मिलती हो तुम्हारे लिए, अर्थात तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जाएं जहां तक नहीं पहुंच पाती, इस एक फूल को वहां पहुंचा देना। फिर एक काम करना, तुम्हारे घर में जितने सदस्य हैं जहां तुम्हें फूल रखना है उतने फूल गिन कर ले आना। मैंने 4-5 कहा, तुम्हें 6 जरूरत हो तो 6 ले आना, 4 जरूरत हो तो 4 ले आना। तुम इस शुक्रवार से प्रारंभ करके अगले शुक्रवार यानी 8 दिनों तक लगातार यह प्रयोग करना। प्रत्येक दिन नया फूल लाना। फिर अब तुम पूछोगे उन फूलों का क्या जो मुरझा गए होंगे, वहां पहले से पड़े होंगे, तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं। तो जिसे वो दिखेगा उसे वो नजर आएगा। वैसे भी मोगरे का फूल जब सूख जाएगा कुछ नजर नहीं आएगा, वो इतना छोटा होता है, सूख जाता है। कभी तुम्हें ही सफाई करनी हो, महीने भर के बाद तुम्हें दिख गया तो सब उठाकर पौधे में डाल देना, वरना कोई अन्य उसे देखता है फेंक देता है, फूल समझकर फेंक दे, तुम्हें कोई मतलब नहीं। तुम अपने हिस्से का कार्य करना, फूल लाना, माता लक्ष्मी को चढ़ाना, श्रीम मंत्र का 108 बार जप करना, उन्हें सिंदूर देकर वही सिंदूर लगाना। तुम्हारा शुक्र मजबूत करना है, तुम्हें अट्रैक्टिव बनना है, तुम्हें अपनी ऊर्जाओं को, जैसे माता लक्ष्मी से एक ऊर्जा निकलती है, वो संसार की सबसे खूबसूरत सबसे अमीर देवी है, कहते हैं ना, वही तो धन की स्वामी है, उन्हीं से संसार चलता है। तो ये वाली बात तुम में आने लगेगी, लोग तुम्हें कहने लगेंगे कि तुमसे ही तो यह घर चल रहा है, तुम्हीं से यह संसार चल रहा है, तुम्हारे बिना हम सब नहीं रह सकते। यह बोली सुनने को मिलेगी तुम्हें सामने से। एक फूल सबके कमरे में पहुंचा देना, जहाँ उनकी नजर भी पड़े या टच भी हो, बिस्तर के नीचे रख देना। तुम 8 दिन ये प्रयोग करो और अद्भुत चमत्कार पाओगे अपने जीवन में। लोग तुम्हारे पीछे पीछे घूमेंगे और आलोचनाएं करना बिल्कुल ही बंद कर देंगे और उल्टा प्रशंसा भी करने लगेंगे। अपना अनुभव मेरे साथ अवश्य साझा करना। ईश्वर करे तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें भरपूर प्यार दे, तुम प्यार में अपना मायका भूल जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद।